अल्लाह के वली ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल दिलचस्प है, जहां एक अल्लाह के वली ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका। आखिर क्यों अल्लाह के वली ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका, वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, जहां मौजूद है, आज भी उनका दरबार मौजूद है दोस्तों। और जहां सबसे ज्यादा भक्ति हो रही है, जहां भक्तों का हुड़दंग सबसे ज्यादा मचाया जा रहा है, जिस उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश का एक सनसनीखेज वाकया आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके आगे भक्त भी हैरान हो जाते हैं देखकर जानकर, क्योंकि वो दरगाह भी आज मौजूद है जहां पर अल्लाह के बंदे जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन अगर आप भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अल्लाहू अकबर लिखकर कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वक्त की जब भारत के अंदर, देश के अंदर अंग्रेज आए थे और रेल की पटरी बिछा रहे थे। दोस्तों, उस रेल की पटरी को जब बिछाया जा रहा था तो वहां अल्लाह के वली का मजार दबा पड़ा हुआ था। अब वो रेल की पटरी क्या है दोस्तों, देख रहे हैं आप, देख लीजिए। इस रेल की पटरी को जब बिछाया जा रहा था तो गलती से, धोखे से, जो अंग्रेज इस रेल की पटरी को बिछा रहे थे, और वो रेल की पटरी इस अल्लाह के वली के दरबार के, यानी कब्र के ऊपर बिछा रहे थे। वाकया कुछ ऐसा है दोस्तों कि आज हम जिस अल्लाह के वली का जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में, उनका नाम है हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार ये आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने इनके दरबार का जियारत भी किया होगा और उम्मीद है बहुत सारे लोग इनके दरबार में हाजिरी भी लगाए होंगे और बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो कौन कौन देखे हैं या कौन कौन यहाँ पर गए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में इनका मजार है और बिल्कुल रेलवे ट्रैक से सटा हुआ, आप देख लीजिए, बिल्कुल रेलवे ट्रैक से सटा हुआ। दोस्तों, वाकया ऐसा है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो रेल की पटरी बिछा रहे थे और उस समय उन्होंने रेल की पटरी, चारबाग के रेलवे स्टेशन में रेल की पटरी यहाँ पर उन्होंने बिछाया, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। लेकिन एकाएक ये देखते हैं कि जैसे ही रेल की पटरी बिछाकर अंग्रेज अफसर लोग गए, रात होती है, आधी रात हुआ है कि अचानक से आवाज आती है ऐसा, और ऐसा लगता है कि मानो किसी ने रेल की पटरी को कबाड़ कर फेंक दिया हो। सुबह होती है, जब अंग्रेज के अफसर वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेल की पटरी को किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया है। अब ये लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि दूर दूर तक कोई है नहीं, लेकिन ये रेल की पटरी जो उन्होंने बिछाया है, इस रेल की पटरी को आखिर किसने उखाड़ कर फेंका है। फिर थोड़ा सा जहन लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो अंग्रेज के अफसर ये सोचते हैं कि शायद भारत की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग ही इस रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंके होंगे। बहरकैफ ऐसा होता है कि दूसरे दिन फिर उस रेल की पटरी को वहाँ पर बिछा दिया जाता है और बिछाने के बाद अंग्रेज अफसर निश्चिंत हो जाते हैं, और निश्चिंत हो जाने के बाद फिर वो शाम को अपने अपने कैंप में लौट जाते हैं। लेकिन अगले सुबह दोस्तों फिर यही माजरा देखने को मिलता है कि रेल की पटरी पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंका गया है। किसी ने मानो कबाड़ कर रेल की पटरी को फेंक दिया है। अब इस चीज़ को देखकर जितने अंग्रेज थे, जितने भक्त अंधभक्त थे, सब के सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको कौन इस तरीके का काम कर रहा है। फिर चारों तरफ से जांच पड़ताल होता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि रेल की पटरी को आखिर किसने उखाड़ कर फेंका है। बहरकैफ तीसरी बार वहां पर रेल की पटरी बिछाया जाता है और तीसरी बार भी रेल की पटरी को उखाड़ कर सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंक दिया है। अब क्या था, जो अंग्रेज अफसर थे काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिर वहां रेल की पटरी बिछाते हैं, और इस बार ये कहते हैं कि कौन रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंक रहा है, आज हम इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। और उसके बाद अंग्रेज के अफसर जो थे वो शाम को रेल की पटरी बिछाने के बाद एक जगह पर
छिप कर रात को पहरेदारी करने के लिए बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो देखते हैं कि वक्त गुजर रहा है, लेकिन आमने सामने कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। लेकिन अचानक से आधी रात होती है तो ये देखते हैं कि रेल की पटरी मानो अचानक कोई उसको मचोड़ कर उखाड़ कर फेंक दे रहा है, और वो रेल की पटरी वहां से कबड़ जाती है और दूसरी तरफ गिर जाती है। अब इस मंजर को देखना था कि जो अफसर थे उनको उनके अंदर थरथरी पैदा हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, यहाँ पर माजरा कुछ और है। अब वहाँ से वो दबे पांव वहाँ से भागते हैं। जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर, भागने के बाद जैसे ही सुबह होते हैं तो जिस जगह रेल की पटरी कबड़ रहा था वहाँ हुक्म देते हैं कि इस जगह की मिट्टी को खोदो। अब वहाँ पर मिट्टी की खुदाई होने लगती है। जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार जगह जगह पर खुदाई कर रही है, उसी तरीके से अंग्रेज वहाँ पर खुदाई करना चालू कर देते हैं जहाँ से रेल की पटरी उखड़ रही थी। अब जैसे ही खुदाई हुआ, कुछ फीट गड्ढा जैसे ही गया तो वहाँ पर एक कब्र मिला। और जब कब्र मिला दोस्तों, तो कब्र के सामने ही पत्थर पर एक शिला पट भी मिला, जहाँ पर साहिबे कब्र के बारे में बताया गया था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, और उनके बारे कुछ जानकारी दिया गया था। जब उस पत्थर को साफ करके जब उसको पढ़ा जाता है तो अरबी से वहाँ पर जो लिखा था वो दोस्तों आपको बता दें कि उनके बारे में बताया गया कि ये जो साहिबे कब्र हैं ये खम्मन पीर बाबा का है, जिनका नाम कुछ और है, लेकिन खम्मन पीर से वो प्रसिद्ध हैं। और ये मदीना शरीफ से हिजरत करके भारत में आए थे, और ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए थे। उनके साथियों में से थे जो यहीं पर ठहर गए थे, दीन का काम करने लगे, और फिर बाद में इनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद उनके कब्र को वहाँ पर कब्र बना दिया जाता है, जो कई साल के बाद वो कब्र मिट्टी में दब जाता है, जमाना गुजरने के साथ दब जाता है। और बाद में जब भारत 1700 के करीब जब हिंदुस्तान में अपना कब्जा करते हैं तो वो रेल लाइन बिछाने लगते हैं, और उस समय उनके कब्र के ऊपर से रेल की लाइन को बिछाया जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह उस रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंक रहे थे। लेकिन जब कब्र मिल गया, जब साहिबे कब्र के बारे में पता चल गया, तो फिर ऐसा होता है कि वो जगह से थोड़ा सा घिसका कर, उस जगह से जहाँ पर अभी कब्र है वहाँ से थोड़ा सा घिसका कर पटरी बिछाया जाता है, जो पटरी अब भी सलामत है। और जैसे ही घिसकाया गया उसके बाद कबड़ना उखड़ना बंद हो गया। वो पटरी आज भी मौजूद है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। मजार भी मौजूद है, मजार से लगा मस्जिद भी मौजूद है। तो ये है दोस्तों हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया अदा।